हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वायु तथा सेवट का नियम। ठीक है, ये वायु तथा सेवट का नियम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बार भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसलिए आपके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपके लिए वायु तथा सेवट का नियम अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो वायु तथा सेवट किसे कहते हैं? सन 1820 ईस्वी में वायु तथा सेवट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया था, जिस नियम को कहते हैं वायु तथा सेवट का नियम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बारीकी से समझ लेते हैं कि वायु सेवट का नियम होता किसे कहते हैं। तो इसने क्या बताया, सन 1820 ईस्वी में वायु तथा सेवट नामक वैज्ञानिक, ये क्या थे? दो वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिकों ने किसी चालक के चारों ओर का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे वायु तथा सेवट का नियम कहते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, किसी एक तार ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? धारावाही चालक तार ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये क्या हमारा एक तार है। तो यहाँ पर कुछ हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमने एक चालक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बीच में क्या लेते हैं? बीच में क्या ले लेते हैं? एक अल्पांश लंबाई, क्या ले लेते हैं? अल्पांश लंबाई ले लेते हैं, यानी कि डेल्टा एल। कुछ यहाँ पर क्या ले लेते हैं? अल्पांश लंबाई, जिसको नाम दे लेते हैं डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम दे लिया? डेल्टा एल। अब डेल्टा एल दे लिया, डेल्टा एल का अल्पांश लंबाई मतलब कि छोटा, यानी कि ये जो पूरा तार होगा हमारा, इसकी पूरी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरा जो हमारा हो जाए, कहीं भी डेल्टा एल से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, यहां से देख लेते कुछ अल्पांश लंबाई से कि कुछ दूरी पर क्या है, कुछ दूरी पर यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हमारा एक बिंदु P है। ठीक है, हमने क्या नाम दे लिया? बिंदु P। अब यहां पर बीच की दूरी क्या मान लेंगे हम? यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बीच की दूरी मान लेते हैं R। ठीक है, क्या मान ली हमने? R। ठीक है, अब क्या होगी, ये जो हमारा तार है, इसमें क्या होगा? चालक का तार है, इसमें हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर धारा I मान लेते हैं। क्या? धारा I। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम दे दिया हमने? I नाम दे दिया। अब देखिए, जो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच में हमारे, जिसे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कोई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा कोण मान लेते हैं। क्या बन रहा है हमारा? यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसको समझ लिया। अब बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेल्टा बी, यानी कि क्या होगा, यहाँ से हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? एक डेल्टा बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल्टा बी, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको समझ लिया। अब कैसे इसको इसको सॉल्व करते हैं, तो नंबर एक यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर एक देखिए, क्या है हमारा? सबसे पहले क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? एक चालक तार है, जिसमें क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के धारा के समानुपाती होता है। किसका? धारा आई के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हमारा? डेल्टा बी। डेल्टा बी किसके समानुपाती होगा? धारा के। तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा बी धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? हो जाएगा कि धारा चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाते हैं हम? डेल्टा बी से। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती हो जाएगा आई के। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक। ठीक है, अब देखिए दूसरा, नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरे में क्या होगा? यहाँ पर दूसरे में देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा हमारा? डेल्टा बी। क्या है यहाँ पर? डेल्टा बी। ये तो क्या हो गया हमारा? धारा। अब यहाँ पर क्या है कि ये अल्पांश लंबाई है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हमारा? चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई की क्या होगा? समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र
क्या होगा हमारा डेल्टा बी। ठीक है, डेल्टा बी किसके समानुपाती होगा, डेल्टा एल, यानी कि अल्पांश लंबाई तार के अल्पांश लंबाई के समानुपाती। क्या ऐसा होगा, समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा क्या होगा, डेल्टा बी, क्या होगा, डेल्टा बी समानुपाती हो जाएगा किसका, अल्पांश लंबाई जिसको हमने माना है डेल्टा एल। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या हो गया, धारा के लिए हो गया अल्पांश। अब जो हमारी एक चालक तार है जिसको हमने क्या माना, अल्पांश लंबाई और बिंदु पी के बीच में एक जया यानी जया क्या होता है हमारा, साइन थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर 3 लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा बी किसके होगा, साइन थीटा के, किसके होगा, साइन थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पर, जो डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती किसके हो जाएगा, साइन थीटा के, साइन थीटा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या हो गया, धारा के लिए हो गया थीटा हो गया और बीच की दूरी भैया। अब देखिए हमारा क्या है, एक चालक तार है, ये क्या है हमारा, एक चालक तार है, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, नंबर 4, अल्पांश लंबाई क्या है हमारे, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी, बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, r, बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी जो अल्पांश लंबाई हमारी क्या है, बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी r का क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और इसकी व्युत्क्रमानुपाती उल्टा तो क्या हो जाएगा 1/r। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम डेल्टा बी समानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती किसका हो जाएगा 1/r स्क्वायर, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन चारों क्वेश्चनों को मिला देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर। ठीक है, जब चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, डेल्टा बी, तो यहाँ पर होगा हमारा डेल्टा, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होगा, डेल्टा बी समानुपाती किसके हो जाएगा, देखिए आई डेल्टा एल साइन थीटा के, किसके हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा। अब पूरे के बटे में क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा था व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ हमारा इतना निकल के आया, यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसके बराबर में जो हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, डेल्टा बी, क्या है हमारा डेल्टा बी। अब डेल्टा बी जो है समानुपाती, अगर इसको हम हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट के, क्या आ जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई डेल्टा एल साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब जहां पर के का मान दोस्तों होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका मान हो जाएगा हमारा के बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम रख देंगे, तो इम्प्लाइज डेट यहाँ पर क्या होगा हमारा हो जाए डेल्टा बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल गया है, डेल्टा बी बराबर, यही सूत्र हमें निकाल के दिखाना था ये, ठीक है। अब जहां पर क्या होता है, जहां पर हमारा क्या होता है, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है इसका मान होता है, जहां पर यहां पर लिख लेते हैं, जहां म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई होता है इसका मान होता है, इनका मान होता है 10⁻⁻7, क्या होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर, ये हमारा इसका मान होता है। अगर यहाँ पर क्या पूछ लिया जाए, सिर्फ म्यू नॉट का, कहीं पर पूछ लिया जाता है म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट बराबर हमारा हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर। बस वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।